एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th गर्ल्स का आज का। अभी क्वेश्चन पेपर हुआ है और अभी हम फटाफट इसके आंसर्स आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट आप आंसर्स मैच करिए और बताइए आपका क्या स्कोर रहा है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो 2 या 3 पार्ट में आपको आंसर मिल सकते हैं और कोशिश करेंगे कि डिटेल सॉल्यूशन भी आपको जल्द अवेलेबल करा दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करना ताकि हम मोटिवेट हो सकें और फटाफट आपको मोस्ट एक्यूरेट आंसर की उपलब्ध करा सकें। चलिए शुरू करते हैं पहले सब प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1 कहता है x+2 एक बहुपद है। इसका मतलब सॉरी इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा। तो देखो अगर इसका एक गुणनखंड है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से x बराबर -2 रख सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो a का मान हम ऐसे करके निकाल लेंगे, बराबर रख देंगे हम 0 और इस प्रकार से हमें जो a का मान मिलेगा वो मिलेगा 3। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए आप, किसी बिंदु के निर्देशांक के वह बिंदु कहाँ पे स्थित होगा। तो भाई a0 a की जगह हो गया 0। अगर a0 होता तो क्या कहते हैं हम, ये x पे होता है, उल्टा हो रहा है। a की जगह 0 आ गया तो y x पे होगा, ये तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न, दो संपूरक कोणों का अनुपात इतने इतने। संपूरक मतलब 180 का उनका एडिशन हो रहा है, टोटल योग। तो अब 2 और 7 के अनुपात में बढ़ेगा, मतलब 9 हिस्सों में बढ़ना कोई चीज़। तो 9x बराबर 180, मतलब x का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 20। ठीक है, अब ये कितना है, 2 और 7 का अनुपात है, मतलब 2x का मान कितना होगा, 20 दूनी 40 और बचा 140। 40 और 140 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इसका मान क्या होगा। तो आपको दिया है 16 रूट के अंदर और इसके ऊपर लगी है पावर 3 और ये 4 दिया है बाहर, तो इसको भी आप घात बना लो, बाहर ऐसे 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 16 को ले सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से कटा 4 मतलब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। उसके बाद देखिए 5 नंबर, एक सतत बारंबारता वितरण में एक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा इतनी दी हुई है, ऊपरी सीमा इतनी दी हुई है। इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क बताना है आपने। तो निम्न सीमा क्या दी है, ये ऊपरी सीमा दी है। तो ऊपरी सीमा से आप निम्न सीमा घटा दोगे, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा मतलब 2m माइनस u है तो प्लस का u हो जाएगा अपॉन 2। तो मतलब हो गया ये कि u माइनस यू, मतलब ये बचा 2m। ठीक है जी, और 2m/2, सॉरी ये 2u बचा, 2u माइनस 2m, मतलब 2 आपने कॉमन ले लिया, नीचे है 2 आपका, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा u माइनस m। u माइनस m कहीं पे है, u माइनस m तो नहीं है, बट m माइनस u है, तो ऑप्शन यही करेक्ट होगा। वैसे पूरी तरह करेक्ट नहीं है, बट इसमें लपड़ा थोड़ा सा है। चलिए देखते हैं इसका भी, कोई बात नहीं। इसे दोबारा से देखिए, ये हमें दी है निम्न सीमा और यह अपर सीमा दी है। दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो u प्लस 2m माइनस u, तो u से u कट जाएगा बटे और हो जाएगा 2। तो 2 अब 2m/2 मतलब m, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, m कहाँ पे दिया है हमें, m दिया है हमें ये डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जस्ट नोट डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर, एक संख्या अपरिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण अशांत हो और अनावर्ती हो, ना तो खत्म हो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं हम इंग्लिश में इसको। उसके बाद 7 नंबर देखिए, एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनलिमिटेड होती है बच्चे, ऐसे में अपरिमित रूप से अनलिमिटेड अनेक हल होते हैं। उसके बाद देखिए ये इंग्लिश वर्जन है तो कोई दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, अभी बहुत जल्दी में हम इसलिए आपको इंग्लिश वर्जन में कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्जन में आप आंसर देख लो फटाफट, जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा आपको डिटेल आंसर की अवेलेबल करा देंगे। बहुपद दिया हमें, पी का मान जैसे ही आप -2 रखो, सॉरी एक्स का मान जैसे ही आप -2 रखोगे तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये होगा आपका प्रश्न संख्या 8 होगा। ओके 0 मिल जाएगी इसकी, क्योंकि आपका ये जाएगा 2 एक सेकेंड कहाँ चला गया है हमारा। ओके, तो ये 2 है तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का, उसके बाद माइनस का 6 और प्लस का होएगा 2, तो 4 2 6 6 और 6 खत्म। ओके 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है आपको 9 नंबर प्रश्न होगा ये आपका। तो ये x इजिकल टू 2 माइनस √3, तो 1/x का मान, यानी कि एक के नीचे इसको जैसे आप रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस √3 बनेगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद 10वां देखिए प्रश्न संख्या 10 कहता है चिन्हों का कौन सा समूह दूसरे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांकों को दर्शाता है। दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही, तो भाई दूसरा चतुर्थांश तो आपको पता है ये वाला होगा। ओके, और उसके बाद 11 नंबर प्रश्न कहता है बहुपद दिया हुआ आपको ये में x का गुणांक क्या होगा। तो जब आप इसको गुणा करोगे, इसको आप गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे ये बहुपद जो है ना
मिलेगा पूर्णतः से। और उसके बाद जो यहाँ पे एक्स का गुणांक निकलेगा वो निकलेगा 2। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 13 नंबर देखिए, दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार प्रक्षेपित करती है कि शीर्षाभिमुख कोणों का एक न्यून कोण बनाता है। और एक न्यून कोण बनाएगा, जाहिर सी बात दूसरा कोण क्या बनाएगा, अधिक कोण बना देगा। ठीक है जी। उसके बाद 13 नंबर देखिए, बारंबारता बहुभुज बनाते समय एक्स अक्ष पर कौन सा मान अंकित किया जाता है, तो वर्ग चिन्ह को अंकित किया जाता है, ऑप्शन सी। उसके बाद 14 नंबर, वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा जिसका भुज इतना है कोटि इतना है, तो इसके चिन्हों को मैच कर लो, कौन सा होगा, ये चौथा चतुर्थांश होगा। ओके जी। उसके बाद ये आपके सब दिए हुए हैं इंग्लिश वर्जन में, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, इंग्लिश वाला अभी आपको जल्दी वीडियो अवेलेबल करा देंगे जितनी जल्दी हो सकता है। ए ओ भी एक रेखा दी हुई है, 2x एक कोण है, इसमें 5/1 है। एक्स का मान जैसे 25 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 50 आप जैसे ही माइनस करोगे 180 में से 130 बचेगा आपके पास, ये 130 होगा। और 130 में किसके बराबर 130, 5y की, तो y का मान कितना हो जाएगा 26, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक ब्लाइंड बच्चों के लिए दिया हुआ है हमारे, और किसी कोण का समपूरक 120 है, तो मतलब उस कोण का मान कितना होगा 60 होगा, और 60 होगा तो इस कोण का पूरक क्या होगा 30 डिग्री, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। और ये दिया हुआ देखिए 25 की पावर 1/3, मतलब 5 की पावर 2/3 लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2/3, 5 की पावर 2/3, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 5 की पावर 2/3, और इसमें आप ऐड करोगे क्या 5 की पावर 1/3, है ना, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 5 की पावर 1 बनेगा आंसर, मतलब 5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर कहता है कि x² - 2x के शून्य को मतलब एक शून्य होगा 0, मान रख कर देख लेना आप, x की जगह जहाँ से 0 मिल जाए वही आपका शून्य का है, शून्य रखने पर आपको 0 मिल जाएगा। 18 नंबर कहता है एक रैखिक समीकरण इतने को इसके रूप में दिखाना है, जो आदर्श समीकरण होती है उसके रूप में दिखाना है, तो यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा y का 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 19 नंबर की तरफ चलते हैं हम इंग्लिश वर्जन में अभी एक अभिकथन कारण दिए हुए हैं आपको। तो दिया हुआ 19 नंबर प्रश्न कहता है ये एक द्विघाती बहुपद है, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे आप गुणा करोगे 2 की पावर जो है 3 में बदल जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, ए गलत होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद अभिकथन दिया हुआ 20 नंबर प्रश्न में, ये एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन। इसको देखिए 20 नंबर सवाल कहता है एक अपरिमेय संख्या, जी हाँ बिल्कुल अपरिमेय संख्या, इसमें कोई शक थोड़ी है। ठीक है जी। उसके बाद कारण कह रहा है कि P2 + √3 को P के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, और ये इसकी व्याख्या भी सही से कर रहा है, तो इसका मतलब तीनों चीज़ सही है, कथन भी, कारण भी और व्याख्या भी, इसका मतलब ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाता है ए। ठीक है, और इससे पहले वाला क्या था, ये गलत था ना, तो ये सॉरी डी आंसर करेक्ट होगा इसका, पहले वाले को 19 का डी करेक्ट होगा। ठीक है जी, धोखा लग गया था हमें। ओके, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी में कोई भी हो, टीचर हो चाहे बच्चा हो, गलती हमेशा करता है। चलिए बाकी प्रश्नों के लिए थोड़ा सा वेट करिए आप, हम जैसे टाइम मिलता है क्लास में जा रहे हैं, क्लास से निकलती है आपको आंसर की बना के देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।